ठीक है, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। अब हम लोगों ने कल तक साइटोस्केलेटन तक पढ़ लिया था, अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला। तो जैसा आप सब लोगों को मतलब पता ही होगा पहले से कि हमने बैक्टीरिया में फ्लैजिला पढ़ा था। बैक्टीरिया का जो हमारा फ्लैजिला था वो हमारा आउटग्रोथ थी सेल वॉल की, लेकिन जो हमारा अब हम सीलिया और फ्लैजिला पढ़ेंगे वो हमारा आउटग्रोथ किसकी होगी? सेल मेम्ब्रेन की। क्योंकि भाई देखो बात ऐसी है कि प्लांट सेल को तो मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो प्लांट सेल में तो सीलिया फ्लैजिला होगा नहीं। सीलिया फ्लैजिला किस में होगा? एनिमल सेल में। और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो सीलिया और फ्लैजिला किसकी आउटग्रोथ हो गई? हमारी सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये बात क्लियर है ना? अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो ऐसा होता है कि सीलिया और फ्लैजिला, देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था। अरे यार ये ये मान लो हमारा सेल है, इस सेल में यहाँ ये मान लो फ्लैजिला निकला हुआ है। अब ये वाली हमारी लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मैं एनिमल फ्लैजिला की बात कर रहा हूँ, एनिमल सेल में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया। अब अगर इस फ्लैजिला को मैं यहाँ से काटूँ और ऐसे तुम्हें ऊपर से दिखाऊँ तो ऐसा गोल सा दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको मतलब ऐसे काट के और तुम लोगों को ऐसे दिखाऊँ, ठीक है, तो ऐसा गोल सा दिखेगा ऊपर से। तो ये जो गोल सा कोर होता है ना इसका, इस कोर को हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये एक्सोनीम जो है, इसी के ऊपर एक और एक्सोनीम लगा दिया, इसी के ऊपर एक और एक्सोनीम लगा दिया, तो ऐसा एक्सोनीम लगाते 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 पूरा फ्लैजिला बन जाएगा। मतलब कोर है हमारे, मतलब बीच का पार्ट है इसका ऐसा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक्सोनीम का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कैसा होता है। तो देखो ये है वो गोल सा पार्ट, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारी है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो एक्सटेंशन था। बीच में हमारी होती है दो सेंट्रल शीथ। इन सेंट्रल शीथ के अलावा बीच में हमारे दो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि हमारे एक ब्रिज से कनेक्ट रहते हैं ऐसे। इसके अलावा हमारे पेरीफेरी में 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर और 9 पेयर। तो ऐसे 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हैं। फिर ये हमारे सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं, कैसे? रेडियल स्पोक्स से। ये रेडियल स्पोक, ये एक रेडियल स्पोक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, मतलब ऐसे रेडियल स्पोक से सेंट्रल रेडियल स्पोक से जो हमारे ये वाले डबलेट्स हैं, पेरिफेरल डबलेट्स, ये हमारे कैसे कनेक्टेड रहते हैं? सेंट्रल शीथ से, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी सेंट्रल शीथ। अरे यार ये इसमें नहीं, तो मैं उसमें ही दिखाता हूँ डायरेक्टली, एनसीईआरटी में, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये, ठीक है, ये देखो। हाँ, तो ये हो गई हमारी, ये जो हरी हरी दिख रही है ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये बीच वाली रेड रेड ये हमारी सेंट्रल शीथ हो गई। ये सेंट्रल शीथ के अंदर ये होते हैं ये दो, ये हमारे हो गए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और ये हमारे एक ये कनेक्शन से जुड़े रहते हैं, इसे हमने बोला है सेंट्रल ब्रिज। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, देखो 9 पेयर, एक ये पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। तो 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल हो गए हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये कैसे हैं? डबलेट्स हैं, मतलब दो दो के, मतलब पेयर में है। तो 9 पेयर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। फिर उसके बाद एक ये सेंट्रल में हो गए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये हमारे 2 हैं या एक पेयर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक पेयर हो गए मान लो। और ये हमारे ये इंटरडबलेट ब्रिज से हमारे जॉइंट है, ये बीच में, मतलब ये ब्रिज से एक जॉइंट है। और इसके अलावा हमारे जो ये पेरिफेरल वाले माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये भी सेंट्रल शीथ, ये जो लाल लाल कलर की, इससे जॉइंट है थ्रू द रेडियल स्पोक। ये हमारी बनी हुई, ये रेडियल स्पोक है, ये हमारी रेडियल स्पोक है,
ये रेडियल स्पोक है, ये इसकी रेडियल स्पोक है, इसकी रेडियल स्पोक है। तो ये रेडियल स्पोक से हमारे किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रल शीथ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंटर डबलेट ब्रिज हैं, ये इंटर डबलेट ब्रिज जो आपस में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ रहे हैं। ये हरा वाला ये हमारे क्या कर रहे हैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। तो अब हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट में वो कितने? 9 पेयर, और सेंट्रल में है हमारे 2 या 1 पेयर लिख सकते हैं या 2 लिख देते हैं हम। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि पेरीफेरी में 9 है और सेंट्रल में 2 है। अब अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, तो इसका आंसर होगा 9 पेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 18। या अगर मैं ये पूछूं कि सीलिया या फ्लैजिला की एक्सोनिम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो पेरीफेरल वाले हो गए 18, बीच वाले हो गए 2, तो 18 + 2 = 20। ऐसे बस आता है क्वेश्चन, इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखो, हाँ बताओ भाई। आपने 2 पेयर बोला था सेंटर में कि नहीं? 2 है, हाँ, इजी हो गया। 1 पेयर है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम लिखते ऐसे ही है 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं 2 और पेरीफेरल में हमारे 9 पेयर हैं, तो इनको 9+2 अरेंजमेंट हम लोग लिखते हैं। टोटल अगर आपसे पूछे कि टोटल ये जो हमारा एक्सोनिम है इसमें हमारे कितने हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो आंसर होगा 9 पेयर। ये पेरीफेरल में तो 18 प्लस सेंट्रल के 2 तो हो गए 20। अगर यही पूछे कि केवल पेरीफेरल में कितने हैं, तो आंसर है 18, बीच में कितने हैं, तो आंसर है 2, ठीक है। फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि रेडियल स्पोक कितने हैं, तो जितने ये हमारी पेरीफेरल लिंकर होंगे तो रेडियल स्पोक उतने ही होंगे, तो मतलब 9, ठीक है। या फिर इंटर डबलेट ब्रिज कितने हैं, तो ये भी हमारे 9, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही है बस। अब इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, रीडिंग मार लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन की होती है, क्योंकि एनिमल में मेम्ब्रेन ही होती है, वॉल एब्सेंट होती है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब होता है चप्पू, जो मतलब नाव चलाते हैं ना, वैसे। तो सीलिया हमारे वैसे काम करती हैं, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। या तो सेल का मूवमेंट कराएंगी, आसपास जो फ्लूइड होगा उसका मूवमेंट कराएंगी। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। सीलिया हमारी स्मॉल होती हैं, फ्लैजिला हमारे लॉन्गर होते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, और ये हमारे सेल के प्रॉपर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो प्लेजेस फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। स्ट्रक्चरली डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि ये हमारे सेल वॉल की आउटग्रोथ है। सेल वॉल की आउटग्रोथ है, ओके। The electron microscopic study of cilium और flagellum show that they are covered with plasma membrane। तो cilia और flagella हमारे plasma membrane से covered है। Their core is called exonym। कोर का मतलब बताया ना तुम्हें, जैसे ये मान लो पूरा एक सीलिया है या फ्लैजिला है, इसको मैं ऐसे बीच से काटूं और फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऐसे दिखाऊं, तो ये इसका कोर है। तो ये इसके कोर की ही फोटो बनी है, इसे हमने क्या बोला? एक्सोनिम, ठीक है। Possess a number of microtubule running parallel to the long axis। The exonym usually has 9 doublet of readily arranged peripheral microtubule। पेरीफेरल में कितने हैं? 9 पेयर। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और बीच में हमारे 2 हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं 9+2 एरे। जो हमारे सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। ये हमारे ब्रिज से, इस ब्रिज से कनेक्टेड है, और ये सेंट्रल लाल लाल कलर की सेंट्रल शीथ में एनक्लोज्ड है। एंड कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरीफेरल डेवलप्ड बाय रेडियल स्पोक। और पेरीफेरल वाले से कैसे कनेक्टेड है? ये रेडियल स्पोक, ये, ठीक है। इस रेडियल स्पोक से हमारे पेरीफेरल वाले सेंट्रल वाले से कनेक्टेड है। द पेरीफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। पेरीफेरल डबलेट हमारे आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इंटर डबलेट ब्रिज, ये, ठीक है। Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal body। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो,
जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है, ठीक है। अब ये यहाँ से मान लो ये फ्लैजिला निकला या सीलिया निकला, तो जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, सीलिया या फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। नीचे वाली होती है बेसल बॉडी, ये पूरा होता है फिलामेंट, और ये ऊपर वाला जो ऐसे थोड़ा सा मुड़ा पोर्शन होता है ऐसे बोलते हैं हुक, ठीक है। तो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, इसमें से जो ये बेसल बॉडी होती है ना, ये एक्चुअली होता क्या है, अगर आप बेसल बॉडी को अच्छे से देखोगे तो बेसल बॉडी होती क्या है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं हमारे, मतलब सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स पता है आपको, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारा सेंट्रियोल ही है। सेंट्रियोल हमारे होते हैं जिससे हमारे इमर्ज होते हैं। सेंट्रियोल हमारे मतलब ऐसे ट्यूब लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बेसल बॉडी बनाते हैं। ये बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो बेसल बॉडी होती है वो इमर्ज किससे करती है, मतलब बेसल बॉडी किसकी, यहाँ पे होता क्या है बेसल बॉडी में, एक्चुअली सेंट्रियोल होते हैं जिससे हमारी बेसल बॉडी बनती है। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। ओके, देखो ये वाली बात बस ये याद रख लेना, लास्ट वाला पॉइंट, कि हमारी जो बेसल बॉडी होती है किसकी बनी हुई होती है, सेंट्रियोल की। अब देखते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सबसे पहले तो होता क्या है कि एक अगर होगा एक ऐसे तो इसे हम बोलेंगे सेंट्रियोल, और अगर 2 होंगे तो इसे बोलेंगे सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। अगर एक सेंट्रियोल अकेला है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रियोल, और अगर 2 सेंट्रियोल हैं और वो हमारे दोनों एक साथ हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रोसोम। दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एमॉर्फस का मतलब होता है इसमें पानी नहीं होगा, ठीक है। एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे रहते हैं इस तरह से, ऐसे परपेंडिकुलर रहते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन होता है कार्टविल लाइक का। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और अगर इनका तुम कोर देखोगे, इसका मतलब कोर, जैसे फ्लैजिला का कोर देखा था वैसे इनका अगर तुम कोर देखोगे, कोर मतलब ऐसे मैं इसको काट के इसका अगर कोर दिखाऊं तुम्हें, तो इसमें क्या होता है, पेरीफेरल में जैसे हमने वहाँ बनाया था ना कि पेरीफेरल में हमारे 9 डेबलेट्स थे, वैसे यहाँ पे पेरीफेरल में क्या है, 9 ट्रिपलेट्स हैं। नाइन ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है लेकिन 9 डबलेट्स नहीं है, 9 ट्रिपलेट्स हैं पेरीफेरल में, और सेंट्रल में कुछ नहीं है, सेंट्रल में है ही नहीं कुछ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 9+0 अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन आता है कि सेंट्रियोल में अरेंजमेंट कैसा होता है, तो आंसर है 9+0 अरेंजमेंट। और अगर मैं ये पूछूं कि सेंट्रियोल में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, तो क्या बोलोगे, 9 × 3, तो आंसर आ गया 27 टोटल में, क्योंकि बीच में तो कोई है ही नहीं तो बीच वाले तो कोई गिनेंगे नहीं, तो बस 9 × 3 तो टोटल 27 होते हैं। तो ये जो हमारे सेंट्रियोल होते हैं ना, यही हमारी बेसल बॉडी बनाते हैं, मतलब फ्लैजिला हमारे इस सेंट्रियोल से ही इमर्ज करता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। ईच ऑफ द पेरीफेरल फाइबर इज अ ट्रिपलेट। यहाँ पे लिखा है कि ईच हमारा सारे के सारे पेरीफेरल फाइबर ट्रिपलेट होते हैं, जैसे मैंने ये बताया ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, एडजेसेंट वाले लिंक्ड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ये एडजेसेंट डबलेट लिंक्ड थे इंटर डबलेट ब्रिज से, वैसे वहाँ पे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होगा, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड इज कॉल्ड द हब। जो बीच वाला ये पार्ट है, जैसे हमने वहाँ पे से सेंट्रल शीथ बोला था, यहाँ पे इसे हमने क्या बोला है, हब, बीच वाले पार्ट को हब, ठीक है। बीच वाले पार्ट को हमने क्या बोला है, हब। फिर विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरीफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक। ये हमारा पेरीफेरल ट्रिपलेट जो है ना, ये इनसे रेडियल स्पोक से जॉइंड है। मतलब एक बार फिर से बना देता हूँ, ये देखो, ये हमारा बीच का हब, और यहाँ पे हमारे ऐसे ट्रिपलेट्स होंगे। ये हो गए 9। ये हमारे इससे कैसे जुड़े हुए हैं, हब से, रेडियल स्पोक्स से, ये रेडियल स्पोक्स।
और आपस में भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की, एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और स्पिंडल फाइबर भी जो होते हैं ना, वो भी हमारे सेंट्रियोल ही बनाते हैं। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने सेल डिवीजन में ऐसा एक डायग्राम देखा है, ऐसा होता है, वहाँ पे एक सेंट्रियोल रहता है, ये हमारे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं फिर ऐसे। तो सेंट्रियोल में हमारी इतनी मतलब क्षमता होती है कि स्पिंडल फाइबर भी बना लेते हैं। तो ये हमारे बॉडी, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला बनाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और जब दो सेंट्रियोल हमारे 90 डिग्री पे होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? सब लोग मेरे को अपना अपना बताओ भाई। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो अभी मुझे सबसे पहले ये मानसी बताएगी, तुम्हें अच्छे से आया समझ में? हाँ भैया। अच्छा, तो ये बताओ सीलिया में कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2 या 9+0? 9+2। ठीक है, और विजय आप बताओ ये सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट होता है? कितने सेंट्रियोल में? 9+0। 9+0। अब मेहराब आप बताओ कि हमारे टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं सीलिया में? मेहराब आप बताओ टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं सीलिया में? क्या वो है नहीं क्या? है ही नहीं वो। अच्छा अच्छा, चलिए। ये नहीं है अपन। अच्छा, 3 ही हैं हम लोग, संचिता भी चली गई। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 20 हो जाएंगे ना? 20। हाँ, 20 है इसका आंसर। ठीक है, और इसमें कितने होंगे, क्या नाम है सेंट्रियोल में? सेंट्रियोल में 2। 27। 27 होंगे ना, 2 कहाँ से है? एक सेकंड सब लोग यार जरा। हाँ